झारखंड में मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। बोले बीजेपी के लोग एक दूसरे को लड़ाते हैं। मणिपुर जल रहा, पीएम मोदी नहीं गए। जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए हैं। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले 4000 किलोमीटर, और रास्ते में हमने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और हिंदुस्तान में सब लोग प्यार से, इज्जत से एक साथ मिलकर रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 20-25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछता हूं, झारखंड के किसानों, झारखंड के मजदूरों, झारखंड के छोटे दुकानदारों, नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया। आपका कितना किया? आपका कितना किया? कितने रुपए आपको कर्ज माफ करके दिया? आप में क्या कमी है जो उनका लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है और आपका 1 रुपया ना माफ नहीं हो सकता? आपने क्या गलत काम किया? मैं आपको बताता हूं। आप आदिवासी हो, आप दलित हो, आप पिछड़े हो, आपका इस देश में बीजेपी कर्जा माफ नहीं कर सकती। बीजेपी अगर कर्जा माफ करेगी तो अंबानी का करेगी, अदानी का करेगी, अरबपतियों का करेगी। और जब हमारी सरकारें आपको पैसा देने का काम करती हैं, जब हम कर्जा माफ करते हैं, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ यूपीए सरकार ने किया, कर्नाटक में हमने किया, महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने किया। जहां भी हमारी सरकार होती है हम पैसा आपको देते हैं। जब हमने किसानों का कर्जा माफ किया, बीजेपी के लोग कहते हैं देखो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसानों की आदत बिगाड़ रही है, आदत बिगाड़ रही है। जब हम कर्जा माफ करते हैं गरीबों का तो आप कहते हो आदत बिगड़ रही है, मगर जब आप अरबपतियों का कर्जा माफ करते हो तो क्या वो आदत बिगाड़ना नहीं हुआ? हमारा सिर्फ ये कहना है, अगर उनके जेब में पैसा जाएगा तो आपके जेब में पैसा जाएगा। आप देखिए, इस देश में तकरीबन 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं और तकरीबन 50% ओबीसी हैं। और उसमें आप 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए। अगर आप इन सबको जोड़ो तो 90% ये लोग हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग 90%।
मगर अगर आप देखो, हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखो, मीडिया देखो, बड़े बड़े बिजनेस देखो, अंबानी अदानी वाले बिजनेस, जुडिशियल सिस्टम देखो, कोर्ट कचहरियां देखो, आपको 90% में से कोई इनके अंदर नहीं दिखेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। आईएएस के लोग हैं, बजट को ये बांटते हैं। हर साल आपके जेब में से जीएसटी निकलती है। आप पेट्रोल खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, जूते खरीदते हो, टैक्स भरते हो, आपके जेब में से टैक्स निकलता है। वो टैक्स सरकार के पास जाता है और फिर हर साल बजट में वो खर्च होता है। अब मैंने पता लगाया कि टैक्स आप भर रहे हो, 90% टैक्स देता है। जितना टैक्स आप देते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। अगर आप शर्ट खरीदोगे, जितनी जीएसटी आप दोगे उतनी अदानी देगा। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदोगे, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी वो देगा। जितना टैक्स आप देते हो उतना वो देगा। और मैंने पता लगाया, ये जो बजट है, जो पैसा है देश का, ये कैसे खर्च होता है, ये कौन निर्णय लेता है? 90 अफसर निर्णय लेते हैं। 90 लोग हैं। रेलवे बजट में पैसा कितना खर्च होगा, कहां खर्च होगा, ट्रेन कहां लगेगी, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। हाईवे कहां बनेगी, रोड कहां बनेगी, कैसी बनेगी, ये निर्णय लेते हैं। सेना को कितना पैसा मिलेगा, ये निर्णय लेते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, ये निर्णय लेते हैं। आदिवासी स्कूल कितने बनेंगे, दलित स्कूल कितने बनेंगे, निर्णय ये लेते हैं। कर्जा माफ होगा, निर्णय ये लेते हैं। डिसीजन इनका। 90 में से आदिवासियों की आबादी हिंदुस्तान में 8%। 90 में से एक अफसर आदिवासी वर्ग का है। एक अफसर, और उसको भी पीछे बैठा रखा है कोने में। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। अच्छी तरह सुनिए, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं। आपकी आबादी 8%, 100 में से 8, और आपकी भागीदारी 100 में से 10 पैसे। दलित 15%, 90 अफसर में से 3 दलित हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो दलित अफसर 1 रुपए का निर्णय लेते हैं। आबादी 15%, भागीदारी 100 रुपए में से 1 रुपया। पिछड़े वर्ग 50% है। 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं और उनकी भागीदारी 100 रुपए में से 5 रुपए। मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के अफसर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं।